चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैं 3 शेड यूज़ कर रही हूँ। ये तो मेरे दोनों सनफ्लावर के लिए हैं और ये मेरा बेस कलर है। आप कोई भी बेस कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन सनफ्लावर के लिए आपको ब्राउन और येलो ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ इसके साथ 3.5 मिलीमीटर हुक। मुझे सीज़र चाहिए, 2 ये लूप्स चाहिए बैंड बनाने के लिए, जो हम लोग शोल्डर बैंड बनाएंगे। साथ में ज़िप चाहिए मुझे, कि मैं काट लूँगी जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से, और ये मेरा ज़िप लॉक। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले सनफ्लावर का सर्कल बनाएंगे। उसके लिए स्लिप नॉट बना लें। स्लिप नॉट बनाने के लिए वही इस तरह से घुमाया, ऐसे रख दें। ये वाला जो हमारा है लूप, इसको उठा के खींच लें। ये आपका स्लिप नॉट रेडी है। चेन 4 1 2 3 4 स्लिप स्टिच कर दें अपने पहले चेन पे। चेन 1, राउंड नंबर 1। अब ये छोटा सा होल है, इसी के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारे 6 हो गए हैं। अब हमने राउंड 2 साथ ही स्टार्ट करना है, हमने कोई स्लिप स्टिच नहीं करना है। तो राउंड 2 स्टार्ट करने के लिए हम लोग अपनी पहली स्टिच पे जाएंगे और इसमें से निकाल के सिंगल क्रोशे बनाना है। याद रखिएगा, ये पहला मेरा स्टार्टिंग चेन स्टिच थी। यहाँ पे मैं अपना स्टिच मार्क लगा दूंगी, याद दिलाने के लिए कि ये मेरी पहली स्टिच है, क्योंकि हम लोग स्पाइरल्स में बनाएंगे अपना सिंगल क्रोशे, लेकिन हमें याद रखना है। उसी सेम स्टिच पे फिर से यहीं पर एक और सिंगल क्रोशे, यानी कि एक सिंगल, पहली सिंगल क्रोशे पे मैंने 2 बनाई है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे है ये मेरी, ये देखिए स्टिच, उस पर भी मैं 2 ही बनाऊंगी। 1 2, हर स्टिच पे हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी टोटल मेरी इस राउंड के एंड पे जो स्टिच होगी वो 12 हो जाएगी। मैं लास्ट अपने स्टिच पर आ गई हूँ, अपने राउंड का लास्ट स्टिच। चाहे तो आप काउंट भी करें साथ साथ, ताकि आपको याद रहे कि आपने टोटल बना लिया है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। स्टिच मार्क निकाल देते हैं। ये हमारी पहली स्टिच आ गई है राउंड की। अब हमने इसी स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच नहीं करना, निकाल के जैसे मैंने पहले ही कहा था हम स्पाइरल में बना रहे हैं, सिंगल क्रोशे डायरेक्टली, और यहीं पे हम फिर वापस स्टिच मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। ये हमारा राउंड नंबर 3 है। अब हमने इसी तरह करना है। नेक्स्ट स्टिच में 1, उसकी नेक्स्ट स्टिच पे 2, 1 और फिर 2, 1 1 फिर 2, 1 और फिर 1 और सेम स्पेस में। तो मैं ये राउंड एंड पर आ गई हूँ। मेरी इस वक्त टोटल सिंगल क्रोशे जो है 18 हो चुकी है। ये स्टिच मार्क निकालते हैं। अब जो मेरी फिर से पहली स्टिच थी, ये मेरी पहली स्टिच है, इस पे मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और साथ में लगा दूंगी
स्टिच मार्क। उसकी नेक्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे, उसकी नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। हमने यही पैटर्न करना है, पहले 1, फिर नेक्स्ट स्टिच 1, फिर उसके बाद की स्टिच 2, 1 2 1 1 और फिर नेक्स्ट स्टिच 1 और सेम स्पेस में 2। एंड पे हमारा जो टोटल स्टिचेस होनी चाहिए 24। ये मैं राउंड के एंड पर आ गई हूँ, स्ट्रिप से अपना मैं निकाल लूँगी स्टिच मार्क। अब मैं पहली स्टिच पे फिर से एक लिया, अब मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी इस राउंड पे, ये मैं पहली स्टिच पे ही 2 ले रही हूँ और उसके बाद 1 1 और फिर 1। इसलिए अब हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, पहली स्टिच पे 2, फिर 1 1 और 1, यानी कि 2 और फिर 1 1 1, 3 टाइम्स 1, 2 फिर 1 1 और 1 मोर टाइम 1। इसी को रिपीट करें। ये हम एंड पर आ गए हैं। अब इस स्टेज पे हम स्टिच मार्क निकाल के इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, क्योंकि ये हमारा राउंड एंड हो जाएगा, क्योंकि अब हमने कलर चेंज करना है। ये राउंड एंड कर लेंगे, साथ में इसको चेन 1 करके कट करेंगे। येलो कलर यूज़ करेंगे। येलो कलर मेरे पास क्योंकि डबल नेट यार्न नहीं थी, मैं डबल नेट यार्न यूज़ कर रही हूँ, तो मैं 2 स्ट्रिप्स यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। अब हमने किसी भी साइड से आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। मैं वहीं से सेम जगह से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने एंड किया था। यहाँ पे इंसर्ट करें हुक और अपना बाहर ले आए, इसको चेन 1 कर दें तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। अब सेम जगह पे हम 2 चेन बनाएंगे, ये काउंट करता है डबल। सेम स्पेस पे एक और डबल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट 4 स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि 1, फिर नेक्स्ट स्टिच ये मेरी इस पे 1, फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1, और उसके बाद एक और 1। तो टोटल 4 स्टिचेस बनेंगी। ये देखें, 2 एक जगह पे और एक 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 4 स्टिचेस हमने इस तरह से बना ली। तो हमने इसी को बेसिकली कंटिन्यू कर रहे हैं, हम अभी अपना और सर्कल बना रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ा अपना सनफ्लावर चाहिए या छोटा चाहिए तो आप यहाँ पर अपना नंबर कम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे राउंड्स कम कर सकते हैं, और यहीं पे अगर आपको बड़ा चाहिए तो यहाँ पे ही राउंड्स बड़े कर सकते हैं ब्राउन वाले में। अब नेक्स्ट उस पर हमने 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाना है, एक ही जगह पे 2, और फिर वही 4 डबल क्रोशे अलग अलग स्टिचेस पे, 2 3 और ये 4। बस इसी तरह हमने राउंड कंप्लीट करना है, 2 डबल क्रोशे एक जगह पे और एक 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 डबल क्रोशे 4 दफ़ा। और ये मैं एंड पर आ गई हूँ। मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी अपनी 3rd चेन पे, जो मेरी पहली चेन राउंड एंड हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये येलो अटैच हो गया। अब हमने
सेम स्पेस पे 3 चेन लिया, ये काउंट होता है डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच पे हाफ डबल क्रोशे बनाया, इस तरह से होल्ड कर लिया, फिर यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच पे हाफ डबल क्रोशे बनाया, होल्ड कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टिच पे हाफ डबल क्रोशे बनाया और होल्ड कर लिया, और चारों में से लूप में से एक साथ निकाल लिया इस तरह से। फिर उसके बाद चेन 3, यार्न ओवर किया, जो चौथी मेरी स्पेस थी यानी कि ये वाली, इसी में वापस मैं इंसर्ट करूंगी अपना हुक, हाफ डबल क्रोशे बनाया, 2 लूप हो गए, यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच से हाफ डबल क्रोशे बनाया, 3 लूप हो गए, फिर नेक्स्ट स्टिच से हाफ डबल क्रोशे बनाया, 4 लूप हो गए, अगेन नेक्स्ट स्टिच से हाफ डबल क्रोशे बनाया, 5 लूप हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5, यार्न ओवर करें, पांचों में से एक साथ निकालेंगे, तो इस तरह से ये हमारा क्लस्टर बन जाएगा। फिर से चेन 3, यार्न ओवर किया, उसी जगह ये देखिए लास्ट वाली स्टिच थी मेरी, उसी में मैंने इंसर्ट किया, हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट पे हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट पे हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट पे हाफ डबल क्रोशे, यानी कि 4 टाइम्स हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया और चारों में से एक साथ निकाल दिया, तो ये मेरा क्लस्टर बन गया। अब हमने चेन 3 नहीं लेना, हमने चेन 6 लेना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि ये मेरा कॉर्नर होगा। लेकिन हमने वही करना है बनाने के बाद, फिर से सेम लास्ट स्टिच से वही कंटिन्यू करना है, 4 टाइम्स, और एक साथ निकाल दिया। ये याद रखिएगा कि ये 2 जो मैंने बनाए ये छोटे लूप्स हैं और ये मेरा बड़ा लूप है, ये मेरा क्योंकि कॉर्नर स्टिच होगी। तो हम फिर से 3 चेन्स बनाएंगे और वंस अगेन लास्ट जो हमारी स्टिच थी उसमें से हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट 3 स्टिचेस में से हाफ डबल क्रोशे, और पांचों स्टिचेस में से एक साथ निकाल, पांचों लूप्स में से एक साथ निकाल लिया। फिर से वंस अगेन 3 चेन, फिर से लास्ट स्टिच से हाफ डबल क्रोशे और नेक्स्ट 3 स्टिचेस से हाफ डबल क्रोशे, पांच लूप हो गए, पांचों में से एक साथ निकालना। अब फिर से हमने कॉर्नर स्टिच बनानी है, तो उसके लिए 6 चेन, 3 4 5 6। अब यही कंटिन्यू करना है हमने, हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट 3 से हाफ डबल क्रोशे निकालेंगे, पांच लूप हो गए, पांचों में से एक साथ निकाल दिया। यही चीज़ हम बनाएंगे, ये देखें इस तरह से 2 टाइम्स हम लोग 3 चेन और 1 टाइम हमारा 6 चेन्स बनेगी। तो इस तरह से हमारे कॉर्नर्स एवरी 2 टाइम्स हमारे कॉर्नर्स बनेंगे। तो ये आप कंप्लीट करें यहाँ तक, फिर मैं आपको एंड पर हूँ। ये देखिए मेरे 3 रह गए स्टिचेस, अब मैंने 3 चेन बना लिया है। अब मेरा नेक्स्ट जो है 6 चेन होनी चाहिए। तो पहले तो वही सेम स्टिच में से हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच से हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच से हाफ डबल क्रोशे। चौथा जो हमारा हाफ डबल क्रोशे अब आएगा वो हमारी पहली स्टिच में से ही आएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने एवरी टाइम ये देखें 2 स्टिचेस बनाई हुई है। तो ये मेरा पहली स्टिच थी जो मेरी चेन बनी हुई है, मैं इसी में इंसर्ट करूँगी और हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी और 5 में से एक साथ निकाल दिया।
अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस बनाएं और स्लिप स्टिच कर देंगे। ये जो हमारी क्लस्टर की जो एक स्टिच होती है बनती है हमेशा, उस पर हमने स्लिप स्टिच कर देना है। और ये हमारा सनफ्लावर रेडी हो गया। ये सनफ्लावर हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर हम अपने चेन 1 करके कट कर देंगे यार्न को। और अब हमने अपना बेस कलर लेकर आना है। बेस कलर हमारा जो भी बैग का आपको बेस कलर चाहिए वो आपने यहाँ से इंसर्ट करना है। ग्रीन कलर से यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए अब आपने कहीं भी किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट करना है। कोई भी कॉर्नर आप पिक कर लें। मैं कॉर्नर का ही पिक कर रही हूँ कॉर्नर। ये देखें, ये मेरे कॉर्नर हैं जो थोड़े से ज़्यादा चेन्स लिए हुए हैं, वो कॉर्नर्स हैं मेरे। तो मैं इंसर्ट करके हुक वही सेम चीज़ इसमें से निकाला और चेन 1 कर दिया। चेन 2 लिया। सेम स्पेस में हमने 4 डबल क्रोशे बनाना है। ये पहली चेन 2 कुछ काउंट नहीं करती। और ये 4 थोड़ा सा पुश करके कॉर्नर पे ले जाए। ऐसे चेन 1 यार्न ओवर के सेम स्टिच के अंदर फिर से 4 डबल क्रोशे। ये हो गया। डायरेक्टली यार्न ओवर करेंगे, कोई चेन स्पेस नहीं होगी। और हम नेक्स्ट स्पेस में, यानी कि जो हमारी 3 चेन स्पेस थी, उसमें हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से यार्न ओवर किया। हमारी जो नेक्स्ट फिर से 3 चेन स्पेस है उसमें भी 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसमें हम लोग याद रखिएगा कोई चेन स्पेस नहीं देंगे। इस तरह से। अब फिर से हमारा कॉर्नर आ गया और कॉर्नर के लिए वही हम करेंगे 4 डबल क्रोशे, 2 3 4 चेन 1। फिर से सेम स्पेस के अंदर 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 और ये 4। तो ये देखिए हमारे ये कॉर्नर्स बनते हैं। इससे इस तरह से कॉर्नर बनेगा। इसी को रिपीट करेंगे हम डायरेक्टली यार्न ओवर करके। नेक्स्ट 3 चेन स्पेस के अंदर जाएंगे और 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। बस जब भी कॉर्नर स्टिच आएगी तो हमने 4 डबल क्रोशे, चेन 1, 4 डबल क्रोशे सेम स्टिच में बनाना है। और अगर 3 चेन स्पेस आएगी तो 4 डबल क्रोशे बनाएंगे सिर्फ। इसको कंप्लीट करें पूरा इसी तरह लेकर। ये मैं लास्ट पे आ गई हूँ। अब मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी अपनी, जो ये पहली मैंने चेन बनाई थी उसके और पहली स्टिच के दरमियान जो स्पेस है उसमें मैंने स्लिप स्टिच करना है और ये मेरा राउंड एंड हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से ग्रैनी स्क्वायर टाइप का ये बन गया है। अब फिर से चेन 2, ये हमारी स्टैंडिंग स्टिच हमेशा से रहेगी। सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशे। हमने अब हर स्टिच पर जितनी भी स्टिच है डबल क्रोशे की, उस पर एक एक डबल क्रोशे बनाना है। ये 4। और जब भी हमारी स्पेस आएगी, यानी कि चेन 1 स्पेस हमेशा कॉर्नर की ही आएगी, उसमें हम 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे। और फिर ये मेरी पहली स्टिच, इस पे उसी तरह 1 2 3 और ये मेरी चौथी। तो ये बेसिकली हमारा कॉर्नर हमेशा इंक्रीज होगा 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे के साथ। और बाकी वही हम लोगों ने, ये देखें ये भी स्पेस है, लेकिन ये स्पेस हमने चेन नहीं दी थी, इसमें हम डायरेक्टली स्टिच पे ही बनाएंगे।
इसी तरह हम लोग कंप्लीट करेंगे राउंड को। ये देखिए फिर से मैंने स्पेस जो मेरी थी कॉर्नर की उसके अंदर मैंने होते बना दिया। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएंगे, ये कॉर्नर्स खड़े होंगे जो एक कॉर्नर पे हमने बनाया है। अब यही हम पूरा राउंड लेकर जाएंगे यहाँ एंड तक, और फिर हमने यही चीज़ रिपीट करनी है, यही रो इसी तरह जैसे भी मैंने स्टार्ट किया था उसी तरह ये फिर से हम रो बनाएंगे 2 दफ़ा और, यानी कि टोटल मेरे ये इसको मिला के इस वाले रो को 4 रो हो जाएंगे। तो ये इसी को रिपीट करें 2 टाइम्स मोर, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ इस एक साइड का। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए मैंने मतलब 2 रोज़ और बनाऊंगी, मैंने 2 रोज़ और बना लिए हैं। ये मेरा एंड हो रहा है। अब मैं स्लिप स्टिच करके इस राउंड को एंड कर दूंगी। इस तरह से ये एंड हो गया। यहाँ से हमने जहाँ पे हम है चेन 1 बनाया। अब हमने इस पे, ये मेरी पहली स्टिच है, ये देखिए उसके बैक लूप पे ही बनाऊंगी। जो पहली मेरी स्टिच है उसके बैक लूप पे सिंगल क्रोशे, और हर बैक लूप पे एक एक सिंगल क्रोशे में बनाती जाऊंगी। हमने फ्रंट लूप पे काम नहीं करना हमने, क्योंकि अब इसकी एजेस देनी है। इस तरह से बनाते हुए हम कॉर्नर तक आ रहे हैं। देखिए ये मेरी कॉर्नर स्टिच है, यानी कि ये जो चेन 1 स्पेस है इस पे मैं एक ही जगह पे 2 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, क्योंकि ये टर्निंग स्पेस है। ये देखिए ये टर्न हो रहा है क्योंकि काम, और फिर वही बैक लूप पे बनाते जाएंगे हम। इसी तरह करके अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। जब भी कॉर्नर आएगा ये याद रखिएगा, जैसे ये भी मेरा कॉर्नर आया था इस तरह ही यहाँ पे भी कॉर्नर आएगा। जैसे ही कॉर्नर आएगा जो चेन 1 स्पेस है, जो चेन 1 की आ रहा है उस पर हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने और बाकी सब पे एक एक बनाएंगे। तो ये पूरा राउंड लेकर आए, फिर मैं आपको एंड पे मिलती हूँ। ये मेरा लास्ट स्टिच है, इसके बैक लूप पे बनाया और मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी अपनी पहली स्टिच पे इस तरह से। अभी आपको इसके बॉर्डर सही से नज़र नहीं आएंगे। आपने चेन 1 करना है और सेम स्टिच पे, यानी कि वही जो पहली मेरी सिंगल क्रोशे की स्टिच थी उसमें ही सिंगल क्रोशे बनाना है, और हमने हर स्टिच पे एक और सिंगल क्रोशे बनाए जाना है। इसी तरह बनाकर हम फिर कॉर्नर तक आ रहे हैं। अब हम कॉर्नर पे कोई इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी खुद ही कर्व आ गया। तो अब हम लोग और मज़ीद इंक्रीज़ नहीं करेंगे। जो हमें इंक्रीज़ करना था वो उस वक्त पहले राउंड में हम कर चुके हैं, और ना हम इसके अब बैक लूप पे काम कर रहे हैं, हम लोग दोनों लूप्स उठा रहे हैं, ये याद रखिएगा। बस इसी तरह बनाते हुए जाएंगे पूरा। आपको अगर दो रोज़ पे रहना है, 3 रोज़ पे रहना है, क्योंकि याद रखिएगा कि सिर्फ ये भी एक पैनल का ही हम काम कर रहे हैं। दूसरे पैनल पे भी हमने इतना ही बनाना है, तो इतना ही चौड़ा एक और साइज़ बनेगा। तो हमने इसलिए इसका ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा ना हो जाए। तो जितने आपने चौड़ाई इसकी देनी है आप उसकी दे दें। मैं ये 2 रोज़ पे ही इसको एंड कर दूँगी, फिर इसके एंड पे मिलते हैं। मैं यहाँ पे एंड पे मिलूँगी आपसे। मैं एंड पर आ गई हूँ। मैं ये स्लिप स्टिच करके इसको कट कर दूँगी। इसको सो इन कर दें। ये जो मेरा बॉर्डर बना है ये ऑलमोस्ट 1/2 इंच का है, और ये अभी एक पैनल पे बना है। आपने दूसरा पैनल भी इसी तरह से बनाना है, सेम स्टाइल में, और उसी तरह 1/2 इंच का
ये कॉर्नर बनाना है। ये देखें इस तरह से बन जाएगा, तो ये बेंड हो रहा है अंदर की तरफ, इस तरह से अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा। फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे। एक पैनल्स बना लिए हैं उसी तरह से। अब मैं जिप का पैनल पहले बनाऊंगी, उसके बाद इसको अटैच करूंगी। एक साइड पे कर दे, पहले एक को मैं बनाना सिखाती हूँ, फिर आपने दूसरे पे भी उसी तरह बनाना है। जिप क्योंकि हमने यहाँ लगानी है, तो उसके लिए हम इधर से भी एक चलाएंगे पट्टी, हमारी एक पट्टी ज्वाइन होगी, ताकि हम जिप दोनों तरफ से इसको ज्वाइन कर सकें। उसके लिए अपने हुक पे अटैच कर लें स्लिप नॉट, और स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये जो हमारा वी स्टिच होती थी, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी डबल स्टिच हमेशा से बनती थी, यानी कि 2 डबल क्रोशे चेन 1 बनता था, हम इसकी पहली स्टिच पे ये उल्टी साइड से हम बना रहे हैं, याद रखिएगा। ये देखें, ये फ्रंट है और ये बैक है। कोई भी एक पैनल ले लें, कोई भी एक साइड आई मीन ले लें, और ये जो हमारे स्पेस है हमेशा से चेन 1 स्पेस हमेशा से आती है, हमने ये ऊपर से सारा इग्नोर करके चेन 1 स्पेस के अंदर जो पहला मेरा ये डबल क्रोशे, ये उल्टा हम लोग इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की तरह लेकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप कर दिया, अटैच हो गया चेन 1। सेम जगह से फिर से एक दफ़ा और सिंगल क्रोशे। उसके बाद ये फिर से नेक्स्ट स्टिच पे इंसर्ट करके वही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की तरह सिंगल क्रोशे। अब हमने इसी तरह फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की तरह बनाना है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे यही होता था कि हम लोग इस तरह से इंसर्ट करते हैं और ये फ्रंट पे लेकर आते हैं। प्लीज़ बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट पे डिफरेंशिएट रखिएगा। इस तरह से बनाते जाएंगे हम दूसरे कॉर्नर तक। जो हमारी चेन 1 स्पेस है बेसिकली, वहाँ तक हमने इसी तरह बनाना है। एंड पर आ गई मेरी लास्ट स्टिच है। ये देखिए, ये मैं चेन 1 स्पेस में उसी तरह लास्ट स्टिच को ले रही हूँ। तो ये मेरी सिंगल क्रोशे की स्टिचेस बन गई हैं। याद रखिएगा कि ये मैं इनर साइड पे बना रही हूँ, ये बैक साइड पर। चेन 1 टर्न कर ले काम को। अब हमने हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है, रिपीट करना है। ये समझ लें हमारी जो रो बन गई है सिंगल क्रोशे की, इसी पे हमने सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। ये रो और उसके बाद एक और रो, यानी ये 3 रोज पे हमने ये नीचे की पट्टी बनानी है, जो हमारी जिप पे बेसिकली अटैच होगी। इस तरह से बनाते जाएं। एंड पर आ गई हूँ मैं। जैसे इसको थोड़ा सा लंबा यार्न छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने इसी के साथ अपनी जिप को सो इन करना है। तो मैंने इतना यार्न छोड़ लिया है जो मेरा आराम से जिप सो इन कर दे। तो ये देखें, इस तरह से हमारी अब जिप जो है वो इस दोनों के दरमियान में आएगी और हम इसको सो इन कर देंगे। बाकी चीज़ें क्योंकि हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हमारी जो जिप है जो नीट थोड़ा सा नज़र आए, ये सबसे आसान तरीका है नीटली शो करने का। तो अब मैं आपको इस पर जिप ज्वाइन करना सिखाती हूँ। और ये मैंने देखिए अपनी रेडी की हुई है। ये इसमें जो 2 पैनल्स हमारे बन गए हैं ऊपर नीचे, हमने इसमें इंसर्ट करना है इसको इस तरह से। थोड़ा सा 1/2 इंच यहाँ भी रुके और 1/2 इंच वहाँ भी रुके, ऐसे। और हमने सू इन कर देना है ये इसके साथ। मैं आपको करके दिखाती हूँ एक साइड, फिर आप दूसरी साइड खुद कर लीजिएगा। ये मैंने अपनी नीडल डाल ली है। इसको इस तरह से हम रख लेंगे जितना आपको, ये देखें इतना कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ऊन है, ऊन की वजह से, वरना ये बीच में आके सारा ख़राब कर देगा। हमने अब इसको सीना शुरू करना है। कोशिश करें इसको थोड़ा सा आपने बेंड कर देना है। ये जो 1 इंच हम आधा इंच छोड़ रहे हैं, ये हम बेसिकली बेंड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा नीट हो जाए इस तरह से। और ये हम यहाँ से ये देखें इसमें इंसर्ट करा हुक। और ये याद रखिएगा कि ये हमने क्योंकि इसी साइड से उठाया था, यानी कि यहाँ पर
हम यहाँ से इनको इंसर्ट करेंगे। ये देखिए ये मैंने इंसर्ट किया हुआ है, मैं इसमें इंसर्ट कर दूँगी। ये ज्वाइन हो गया। अब उसी तरह हमने एक और नेक्स्ट स्टिच पे हम आएंगे यहाँ से और इधर से इंसर्ट करेंगे। ये देखिए मैं इंसर्ट कर रही हूँ, पीछे से निकला और दूसरी स्टिच पे, वही दूसरी स्टिच है, ये देखिए इसमें से निकाल के इस तरह से इसको खींच लेंगे। इसी तरह हम ज्वाइन करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे चले जाएंगे हम। ये देखें नेक्स्ट स्टिच पे हमने डाला और साथ में यहाँ से भी हमने निकालना है उसकी नेक्स्ट स्टिच पे। ये देखें हम लोगों ने ख्याल रखना है कि कहाँ से आपने लास्ट निकाला था उसी के साथ वाली स्टिच पे आपने बाहर निकालना है और कम से कम गैप इतना रखना है आपने कि ये देखें जिप खुल सके आराम से। तो ये बहुत नीटली, अब हम दूसरी स्टिच पे आ जाएंगे, साथ साथ स्टिच भी बनाते जाएं। बहुत नीटली हम इसको सो इन कर लेंगे। दूसरी तरफ भी आप ऐसे ही करेंगे, पूरा ये आप इसको अटैच करेंगे और जब यहाँ पर आएंगे तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड कर देंगे ताकि ये यहाँ से बाहर ना निकल सके। हमें ये अंदर बेंड करनी पड़ती है इस तरह। इसको कंप्लीट करें, मैं फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि ये जिप लगने के बाद कैसा लगता है। जैसे कि ये मैंने जिप लगा ली हुई है। अब मैंने ये एक साइड का ये बना लिया है येलो। अब मैं आपको दूसरी साइड का ही बनाना सिखाऊंगी। हमने दोनों साइडों पे येलो देना है, एक और बॉर्डर में ऐड करेंगे। तो अब हमने एक तरफ से मैंने ये बना दिया, मैं आपको इसको बनाना सिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको अब बॉर्डर पे चलाना है। मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए वही स्लिप नॉट बना के रेडी कर लें। मैं येलो कलर चला रही हूँ, मैं यहाँ से इसको इंसर्ट करूँगी। बेहतर होगा कि आप काउंट का हिसाब रखें कि काउंट हो जाए। अगर काउंट का हिसाब होगा तो आपको आसानी हो जाएगी कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से नहीं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, बस यहाँ से इंसर्ट करें। ये चेन सिंगल क्रोशे पहली बन गई। उसके बाद अब हर स्टिच पे हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। पूरा राउंड लेंगे हम। एक साइड जैसे कि आपने देखा है कि मैंने बनाकर आपको एग्जांपल में दिखाई हुई है, इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी बनाना है। पूरा ये चौकोर जो है, ये स्क्वायर हम ये बनाकर यहाँ तक दूसरी तरफ आएंगे। ये बनाकर आपने इसको यहाँ पर आके जो कट करेंगे तो हम थोड़ा सा बड़ा यार्न कट करेंगे क्योंकि फिर हम इसको सो इन करेंगे। तो यहाँ पूरे एंड पर आते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। एंड पर आ गई हूँ, अब मैं यहाँ पर एंड कर दूँगी और थोड़ा सा लंबा यार्न काटूंगी क्योंकि मैंने अब सो इन करना है। इतना लंबा हो कि हम लोग इसको सो इन कर सकें। इस तरह से। अब इस तरह से आपने दोनों कॉर्नर्स पे ये लगा ले ताकि आपको आसानी भी हो जाए सो इन करते वक्त, ताकि आगे पीछे आपके ना हो सारे, वरना अक्सर आगे पीछे हो जाते हैं। देखिए मैंने इस तरह से कॉर्नर्स पे सो इन स्टिच मार्क लगा दिया। आप भी स्टिच मार्क लगा दें तो आसानी हो जाएगी। अब हमारा धागा यहाँ पर है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें हम लोग सो इन कर लेंगे। अब हमने इस तरह से इसको दोनों साइड्स को अटैच करना है क्योंकि ये बराबर है बिल्कुल। पहले तो हम इसको यहाँ से ले लेंगे कॉर्नर से ताकि थोड़ा सा ज्वाइन हो जाए।
अब मैं ये वाला साइड उठाऊंगी, अंदर वाला, यहाँ अंदर वाला, यहाँ से और यहाँ से ऐसे नीचे से आगे ये स्टिच। अब हमने जिग जैग में बनाते जाना है, हमने उधर से इधर नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाए। यहाँ से उठाया बैक लूप और यहाँ से उठाया फ्रंट लूप, ये ज्वाइन करना है। इसी तरह आपने सीते जाना है। ये देखिए इस तरह से ये बंद होता जाएगा और बहुत नीट लुक आएगा। बस इसको इसी तरह बनाते जाएंगे पूरा, और पूरा हम सो इन करेंगे पूरे एंड तक। फिर मैं यहाँ पे आपको एंड पे मिलूँगी यहाँ पर। और ये मैं एंड पर आ गई हूँ, मैंने आखिरी बना लिया। अब मुझे इसको एंड करना है, तो मैं ये बैठ जाए इसके लिए मैं ये दोनों कॉर्नर्स इंसर्ट करके एक दफ़ा बाहर खींच लूँगी। तो ये देखें इस तरह से ये बैठ गया। अब इसको हम सो इन कर देंगे अंदर की तरफ, ताकि ये हमें तंग ना करे। और भी जितने आपको नज़र आ रहे हैं धागे, वो भी आप सो इन कर दें, क्योंकि अब हमने समझ लें बैक का काम ख़त्म हो गया। एक तरफ फिर दूंगी मैं। मैं इसको भी सो इन कर दूंगी बाद में। ये देखें ये इस तरह से हमारा अभी बैग रेडी हो गया। देखिए जितने लूज एंड्स हैं उनको सो इन कर। अब हम लोग इसके जिप के कॉर्नर्स बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना स्ट्रैप लगाना है, तो हमारे पास यहाँ पर स्पेस होनी चाहिए स्ट्रैप बनाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो हम उसको बनाने के लिए अब यहाँ पर अपना थोड़ा सा इस बॉर्डर को ऊपर करेंगे। तो इसको ऊपर करते हैं, उसके लिए मैं वही सॉरी ग्रीन यार्न यूज़ करूँगी। इसके लिए हम लोगों ने ये देखें इसकी ही सीट पे ये देख रहे हैं, इसी की लाइन में, क्योंकि ये कॉर्नर से ही हमने बनाया था। तो एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये हमने कॉर्नर से क्योंकि बनाया था, ये देखें ये हमारा मिड पॉइंट है और यहीं से यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो आपने यहीं से इसको पिक करना है, यहाँ पर इधर पे ही बीच वाले हिस्से पे ही हम लोगों ने डाला है। ये देखें और ज्वाइन कर दूंगी मैं। स्लिप स्टिच के साथ चेन 1, फिर से सेम आप ये देख रहे हैं जो हम लोगों ने इस कॉर्नर्स छोड़े थे, एक ही हमारा लूप रह गया हुआ है। हमने क्योंकि बैक लूप पे बनाया था, अब हमारे फ्रंट लूप्स रह गए हुए हैं। तो हमने फ्रंट लूप्स लेने हैं, जो हमारे जितने फ्रंट लूप्स हैं ये, इस पे हमने सिंगल क्रोशे बनाना है।
याद रखिएगा मैं पूरी स्टिच नहीं ले रही हूँ। ये देखें, एक सिंगल साइड का जो मेरा स्टिच है, ये फ्रंट लूप, बस उसको ले रही हूँ। इसी को बनाते जाएंगे हम इस कॉर्नर तक। ये मैं आ गई हूँ यहाँ तक। ये मेरा देखें दूसरा कॉर्नर है, वही बीच तक आ गई हूँ। अब मैंने इस तरफ जाना है। ये मैं पहले इधर से इंसर्ट करूँगी। ये मेरा जो सिंगल क्रोशे की स्टिच थी, इसमें से निकाला। ये याद रखिएगा मैंने डायगोनल निकाला है। अब नेक्स्ट मेरा ये वाली स्टिच है जहाँ पे मेरा ये बना हुआ है ऑलरेडी। इस तरह से बन गया। अब मैं इसी स्टिच में डालूंगी थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ऑब्वियसली ये अटैच हुई हुई है इसके साथ, लेकिन मुझे ये इसको अंदर लेनी है। ये हो गया। ये बीच वाले हिस्से में भी मैं डालूंगी इस तरह से, और फिर से मेरा ये कॉर्नर आ गया। अब मेरा ये वाली साइड आ गई जहाँ से ये अटैच हुआ हुआ है। ये देखें इस तरह से ये इसके साथ बनता जाएगा। अब हमने फिर से ये देखें यहाँ पे इंसर्ट करना है। यहाँ पे इंसर्ट करना है क्योंकि ये देखें हमें ये है मेरा मिडल। मैं यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ निकालूंगी। सिंगल क्रोशे बनाया। अब वही हमने जो मिडल मेरा हिस्सा है ये वाला, इसमें से निकाल के मैंने ये दूसरी साइड पे इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये देखें इस तरह से बॉर्डर बन गया ये, और ये चीज़ इसके अंदर भी आ गई, नीट हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली। देखें अब हम दूसरी तरफ आ चुके हैं। अब हमने उसी तरह से अपने जो मेरे ये हमने फ्रंट लूप छोड़ दिए हुए थे उस पे हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। इसको कंप्लीट करें उसी तरह जैसे मैंने ये कॉर्नर बनाया है, इस कॉर्नर को भी जाकर यहाँ पे ज्वाइन करें, फिर हम एंड पे मिलते हैं। ये मैं एंड पर आ गई हूँ। एंड पे मैं वही स्लिप स्टिच करके इस राउंड को एंड कर दूंगी। चेन 1। अब सेम स्पेस में फिर से ये मेरी पहली स्टिच है, सिंगल क्रोशे। अब हर स्टिच पे हमारे पास अब एक आ गया है। अब मैंने हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना चौड़ा बॉर्डर देना है इसको। ये देखें इस तरह बॉर्डर देने से ये होता है कि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ हो जाएगा हमारा जिप का पोर्शन, और नीट लुक देगा हमारी साइडों पे भी। ये देखें। तो ये अब आप इसको कंप्लीट करें। आपको जितना चौड़ा देना आप उसको उतना ही लंबा बना लें। मैं इसको एक और राउंड कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं आपको राउंड के एंड पे मिलते हैं, फिर हम इसके स्ट्रैप बनाएंगे। रेडी हो गया बैग। अब मैं इसका स्ट्रैप बनाऊंगी। स्ट्रैप बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरह के हुक्स यूज़ कर रही हूँ। ये स्ट्रैप कैरी करते हैं। आइदर आप स्ट्रैप यहाँ पर पहले ही सो इन कर दें और बाद में यहाँ से स्टार्ट करें स्ट्रैप, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बेहतर होता है कि आप जो है पहले स्ट्रैप के साथ इसको हुक को ज्वाइन कर लें, यानी कि इस लूप को, और उसके बाद एंड में आप इसको यहाँ से अटैच कर लें। तो इसको बनाने का तरीका बहुत आसान होता है। स्ट्रैप इससे पहले मैं बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ, उसी तरह बनेगा स्ट्रैप, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि हम इस बार इस तरह का लूप इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसमें हम इंसर्ट करेंगे अपना हुक और स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए ये हमारा, क्योंकि ये वाली साइड हमारी ऊपर आएगी, तो हमने इसी पे सारा कुछ करना है। चेन 1, सेम स्पेस पे हम अब स्ट्रैप के लिए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। आपको जितना चौड़ा स्ट्रैप चाहिए उतने आप सिंगल क्रोशे डालेंगे। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना चौड़ा स्ट्रैप बनाना है। ये देखिए मैंने डाल दिए। इस वक्त मेरे इसमें जो चेन्स बनी हुई हैं वो 1 2 3 4 5 6 हैं। ये 6 मेरे इसमें चेन्स डाल दिए, सॉरी स्टिचेस डाल दिए हैं। अब चेन 1 टर्न कर लें। उसी तरह बनाना है हमने कि हर स्टिच पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है, जैसे हम नॉर्मली स्ट्रैप्स बनाते हैं। अगर ये हम हुक नहीं यूज़ करते हैं तो उसी तरह हमने बनाना। बस फ़र्क ये होगा कि हम डायरेक्टली इस पे स्टार्ट हुए। इस पे स्टार्ट होने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा बाद की टेंशन ख़त्म हो जाती है। मेरे वापस 6 स्टिचेस आ गई हैं। इसको हम लोग कट कर देंगे क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वही उसी तरह चेन 1 टर्न कर लें काम को, पहली स्टिच पे सिंगल क्रोशे और हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। अब आपको जितना लंबा स्ट्रैप चाहिए उतनी आप ये रोज बनाएंगे सिंगल क्रोशेस की। बस आपने जो इनिशियल स्टिचेस ली हैं उसके ही बराबर ये रहे। इसको कंप्लीट करें पूरा ये स्ट्रैप। मैं कम से कम 200 रोज कंप्लीट करूँगी, जितनी मुझे लेंथ चाहिए। लेंथ मिल जाती है तो मैं वहीं पे रुक जाऊँगी। अगर आपका हुक छोटा है या और ऊन भी बारीक है तो उस हिसाब से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करते हैं और फिर दूसरे एंड पे जब हम मिलेंगे तो मैं फिर आपको इसको दूसरे स्ट्रैप के साथ ज्वाइन करना बताऊंगी, यानी कि हम किस तरह से दूसरा एंड इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसको कंप्लीट करें फिर मिलते हैं। और ये मैंने 200 रोज कंप्लीट कर ली। मैं उसी तरह जैसे मैंने हुक लगाया था एक तरफ, अब मैं ये वाला हुक लगाऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये हम हुक इस तरह से लगाएंगे। हम इधर रख लेंगे, इसमें से इंसर्ट करके और ये स्लिप स्टिच की तरह, एक मिनट आपको दिखाती हूँ। इसमें से हम इंसर्ट करेंगे, इधर रख लें ऐसे, इसमें से इंसर्ट किया और ये स्लिप स्टिच करके इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमारा हुक इसके साथ अब ज्वाइन हो गया। अब हम पहला स्टिच लेंगे। ये देखिए पहले स्टिच में मैंने इंसर्ट किया और हमारा क्योंकि यार्न इस तरफ है, इसमें से निकाल के ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसी तरह बाकी के साथ भी करेंगे। इंसर्ट किया, हुक में से दूसरी तरफ से निकाला और वापस खींच के लेकर आए और सिंगल क्रोशे बना लिया। तो मेरे 6 सिंगल क्रोशे बनेंगे हुक के साथ। इसी तरह से जैसे हमने वो हुक ज्वाइन किया था हम ये भी हुक ज्वाइन कर देंगे और ये मेरा हुक देखें ये ज्वाइन हो गया। देखें बिल्कुल सेम उसी तरह आएगा जैसे इस साइड पर आया है। अब इसको हम इधर से कट कर देंगे।
कट कर देंगे और इसको हम सोइन कर देंगे ताकि ये हम अंदर ले जाएं। जितना टाइट कर सकते हैं उतना अच्छा। और ये मैंने सोइन कर दिया है, देखें सेम उसी तरह से जैसे कि ये साइड बनी हुई है। अब हम इसको बैक पे अटैच करेंगे। हम लोगों ने ये जो कॉर्नर बनाया है हमने यहाँ पे इसको अटैच करना है। आइदर आप हुक के साथ अटैच करें या फिर इसको धागे। और ये देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया सारा। ये बहुत मज़बूत तरीके से ज्वाइन हो गया है, ये आप देख लें। इसमें आराम से आप अपना चीज़ें रख सकते हैं। मिनी सनफ्लावर बैग है। आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर सकें। मैं फिर किसी और नए ट्यूटोरियल के साथ आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।